हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको वेक्टर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं आपको इतना डीप नहीं ले जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी दूंगा। और वेक्टर्स में भी हम मेनली वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर्स जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या होते हैं। आज के बाद आपको इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स होते क्या है। अपन ने पहले पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी। अब अपन 11th में आ चुके हैं तो अपन को पता चल चुका है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी? स्केलर क्वांटिटी वह होती थी जिससे अपन को सिर्फ कोई भी क्वांटिटी दे रखी है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता था। और वेक्टर क्वांटिटी में एक एडिशन वाली चीज आती है। वेक्टर क्वांटिटी में अपन को उसके डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। जैसे कि मैं आपको स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स दूंगा। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स में जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि मास। जैसे कि अपन ने बोल दिया कोई 2 किलो अपने पास कुछ भी है, तो 2 किलो मतलब अपन को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये अपनी हो गई स्केलर क्वांटिटी। तो इसी के साथ अपन इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे कि मास। और इसी के साथ मैं सिंपल से आपको एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि स्केलर के बारे में आपको बाकी सब चीज़ें पता है। तो उसके बाद अपन देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में एक एडिशन वाली चीज़ आ जाती है जिसे बोलते हैं डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर क्वांटिटी में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं ए। तो इस पॉइंट से आप आगे की तरफ बढ़े, सपोज ये पॉइंट है बी, तो आप बी पॉइंट तक गए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आपका हुआ सपोज 10 मीटर का हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ तब तक अपन पढ़ते थे, अपन जानते थे सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में जैसे कि डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है तो अपन 10 मीटर को ही डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वापस आओगे, बी पॉइंट से अपन वापस आए ए पॉइंट की तरफ, ठीक है, तो ए पॉइंट की तरफ आए और अपन बीच में रुक गए। सपोज अपन 5 मीटर चला, अपन ने यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला। तो इस केस में अगर अपन देखेंगे तो स्केलर क्वांटिटी अपन डिस्टेंस को देखें तो अपन डिस्टेंस कितनी चल चुके हैं? अपन डिस्टेंस चल चुके हैं यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर और 5 वापस। तो अपनी डिस्टेंस हो गई है टोटल 15 मीटर। अगर इसी सिनेरियो में अपन डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट को अपन देखते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी दूरी है। तो अपना इनिशियल पॉइंट था ए, सपोज अपना फाइनल पॉइंट ये था तो अपने इसको सी नाम देते हैं। अपना फाइनल पॉइंट था सी, तो अपनी इससे दूरी है 5 मीटर। तो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर। तो ये होता है बेसिक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में सम बेसिक डिफरेंस भी है जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस अगर हम यहाँ से देखेंगे ए पॉइंट से अगर अपन पीछे जाएं तो अपना डिस्प्लेसमेंट जहाँ हो रहा है नेगेटिव में। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी अपनी बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे कि अपन ए से बी गए, बी से अगर सपोज अपन यहाँ तक आए, ठीक है, तो अपनी डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर अपन वापस बी पे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो एक और डिफरेंस ये निकल आया कि जो अपनी वेक्टर क्वांटिटी रहती है वो 0 भी हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद अपन देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले अपन देखेंगे अब अपन देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्रिकली। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, मतलब लाइन विद एरो आप बोल सकते हो। जैसे कि ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर में मैं आपको बताऊं, इस वेक्टर में ये इस वेक्टर की है टेल, इसको बोला जाता है टेल। ये अपन को क्या बताती है? टेल अपन को बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसी के साथ अपन देखते हैं वेक्टर में एक होता है डायरेक्शन। ये है अपना डायरेक्शन, ये अपन को बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये अपन को बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स का ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और जैसे कि अपना कोई भी क्वांटिटी है, सपोज ए क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अपन किस प्रकार से डिनोट करेंगे? इसके ऊपर अपन एक एरो का साइन लगा देते हैं। ये हो गई अपनी वेक्टर क्वांटिटी। ये तो अपनी वेक्टर क्वांटिटी पूरी हो गई, लेकिन अगर अपन को इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अपन इसको मॉड्यूलस के अंदर रख देते हैं। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो अब अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको बता दिया, अपन बेसिकली यूनिट वेक्टर्स के बारे में डील करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या होता है।
तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली वेक्टर्स के वैसे देखें तो 12-13 टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली 5-6 जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं पैरेलल वेक्टर्स। आखिर पैरेलल वेक्टर्स होते क्या हैं? पैरेलल वेक्टर्स वैसे कुछ नहीं होते, बस नाम की चीज है। अगर अपन देखें तो बहुत सिंपल चीज है पैरेलल वेक्टर्स को। तो पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि वेक्टर्स को अपन ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपनी एक वेक्टर हो गई, सपोज इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर अपन को इसी के पैरेलल वेक्टर बनानी है तो इसी की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये अपनी दूसरी पैरेलल वेक्टर बन जाएगी। लेकिन पैरेलल वेक्टर में एक सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है कि पैरेलल वेक्टर्स के बीच में अगर अपन एंगल देखें तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री एंगल होता है पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा अपना होता है 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज पैरेलल वेक्टर्स के मामले में। वैसे ये पैरेलल वेक्टर्स है। और दूसरे टाइप का वेक्टर्स, तो दूसरे टाइप का वेक्टर्स में अपन दूसरा टाइप देखने वाले हैं इक्वल वेक्टर्स। अपने दूसरे टाइप की वेक्टर है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये इसकी पीछे वाला जितना वाला एरिया रहता है, इसकी टेल है, ये अपन को क्या बताती है, ये बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर अपन को इक्वल वेक्टर बनानी है तो इसी के बराबर अपन को दूसरी वेक्टर बनानी पड़ेगी, ये होती है इक्वल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए विद मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको अगर पलट देंगे तो वो तीसरे टाइप की वेक्टर बन जाएगी। तो तीसरे टाइप की वेक्टर मैं आपको बताता हूँ। तीसरे टाइप की वेक्टर होती है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो तीसरे टाइप का अपना वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे कि इसमें था ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो वो अपने पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर अपने क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपना एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल रहता है थीटा, अपन देखें तो वो रहता है 180 डिग्री। और थीटा कैसे देखा जाता है, थीटा देखा जाता है टेल, दोनों की टेल को आपस में अटैच करके। अगर इन दोनों वेक्टर्स को अपन पीछे डिस्प्लेस करके टेल को आपस में अटैच करेंगे तो दोनों के बीच में थीटा बनेगा 180 डिग्री। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बीच में एक नोट टाइप कह सकते हैं अपन इसको बोलेंगे नोट। तो वेक्टर्स के बारे में एक बेसिक सी चीज है, जो कि बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए अपन। तो बेसिक चीज में कैसा होता है, जैसे कि कोई वेक्टर है, ये अपनी वेक्टर है, ये वेक्टर कह सकते हैं सपोज से। तो ए वेक्टर कब कब अपनी चेंज हो जाएगी, जैसे कि अगर अपन ने ए वेक्टर को पैरेलली इधर इतना डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से अपन ने इसको यहाँ कर दिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया अभी वेक्टर में। अपनी वेक्टर वैसी है, अपन ने इसको पैरेलली डिस्प्लेस किया है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर अपन इसको अपन ऐसे भी चेंज कर देंगे, ऐसा रख देंगे, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आया वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स को जब अपन पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर ये वेक्टर पहले अपनी ऐसी थी ए वेक्टर, अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, ये किसी एंगल से जिसकी स्टार्टिंग की रेफरेंस लाइन थी उसके किसी थीटा पे अगर आपने इसको रोटेट कर दिया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको बोलेंगे अपन बी वेक्टर। जब अपना बी वेक्टर बन जाएगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर अपन इक्वल कह सकते हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। क्योंकि अपन वेक्टर में देखते हैं मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, अपना मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुका है। बट दोनों चीज सेम रहनी चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर्स कह रहे हैं। तो अब आगे अपन बढ़ने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट टाइप वेक्टर का, जो जिसे अपन कह सकते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सबसे अपन इंपोर्टेंट वाली वेक्टर्स देखने वाले हैं, जैसे कहते हैं बेस वेक्टर्स। तो बेस वेक्टर में क्या है, बेसिकली बेस वेक्टर अपन को डायरेक्शन बताती है। तो सिंपल इसको समझने के लिए पहले आपको एक कार्टेशियन प्लेन देखना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्लेन में अपन क्या देखेंगे, जैसे कि सिंपल एक ये अपना कार्टेशियन प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन में अभी तक आपने पढ़ा होगा एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ये अपना हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया अपना वाई डायरेक्शन, ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन है। अगर इसी प्लेन को अगर अपन 3D में देखें, 3D में देखने में ये किसके अंदर के साइड डायरेक्शन निकलता है, इसको बोलते हैं जेड डायरेक्शन। ये अपना हो गया जेड डायरेक्शन, ये अपना 3D में हो गया। इसको आप ऐसे अज्यूम ना करें, इसको अज्यूम करें कि एक्स और वाई डायरेक्शन इस साइड, एक्स डायरेक्शन इस साइड और जेड डायरेक्शन बाहर निकल रहा है और माइनस जेड डायरेक्शन उसके अंदर है। इसको इस तरीके से अज्यूम करें। तो अपन को बेस वेक्टर्स क्या रहती हैं, बेस वेक्टर्स इन तीनों डायरेक्शंस को बताती हैं अपन।
बेस वेक्टर सिंपल जैसे कि एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है वही से बोलते हैं आई कैप। आई कैप बोला जाता है, इस प्रकार से उसे लिखा जाता है आई कैप। आई कैप मतलब कि यूनिट, एक यूनिट, मतलब ये इसका कोई ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ एक यूनिट। और वाई डायरेक्शन के लिए अपनी हो जाएगी जेड कैप। जेड कैप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो जैसे कि जे कैप, तो जे कैप अपना वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को बोलेंगे जे कैप, और जैसे ही नेगेटिव वाई डायरेक्शन बोल देंगे अपन माइनस जे कैप। और ऐसे ही अपना ये हैगा अपना जेड, ये हैगा अपना जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को अपन बोलेंगे के कैप। के कैप होता है जेड एक्सिस के लिए, जे पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए। और अंदर की साइड देखेंगे तो माइनस जेड एक्सिस, जो कि अपने माइनस के कैप बोल सकते हैं उसको। तो ये अपने अपन को सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताती है, ज्यादा इनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बताती है। और इनका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब एक। तो इसका ये एक एग्जांपल से समझा जा सकता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स अपन जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि कोई फोर्स लग रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो जब अपन क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं 10 आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 आई कैप। अगर यही फोर्स अगर स्टेटमेंट में लिखा होता कि पॉजिटिव ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपन इसको लिख देते -10 आई कैप। इसी प्रकार अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो उसे लिख सकते हैं +10 जे कैप। बस इसका सिंपल सा ये चीज बताने के लिए होता है। जैसे कि और आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपन को स्टेटमेंट में दे रखा है कि कोई एक बच्चा है, वो अपने घर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है 10 किलोमीटर उसके स्कूल की साइड, ठीक है, और वो वापस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आता है 5 किलोमीटर, आते टाइम जाता है 10 किलोमीटर। तो अपन इसको लिख सकते हैं 10, जब अपन उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए अपन लिख सकते हैं उसका 10 पॉजिटिव आई कैप प्लस -5 नेगेटिव आई कैप। तो उसका टोटल अगर अपन इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना प्लस में, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की साइड 5 आई कैप। और इनके आप सिंपल से बेसिक से एग्जांपल अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। मतलब सिंपल सा अगर समझने के लिए अपन देखें, जैसे कि आप अपने शहर में किसी को भी कह सकते हो कि अपन बोलते हैं ना, जैसे कि वो स्कूल वाली गली या फिर वो मंदिर वाला चौराहा, तो ऐसा करके बोलते हैं। तो अपन ने मंदिर को एक स्पेसिफिक कर दिया, तो अपन इस चौराहे को बोलना है मंदिर वाला चौराहा। ऐसे ही अपन ने एक्स डायरेक्शन को एक स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए स्पेसिफिक चीज लिया है जिसको बोलते हैं आई कैप। आई कैप का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस अपन को ये एक सिंपल सी चीज बताता है कि कोई भी चीज एक्स डायरेक्शन में लग रही है तो अपन उसको बोल देंगे आई कैप, उसके साथ आई कैप लगा देंगे। इससे अपन को पता चल जाएगा कि वो एक्स डायरेक्शन में लग रही है। इसका बस इतना सा सिग्निफिकेंस है, ये अपन को डायरेक्शन के बारे में बताता है और इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। और जैसे कि अपन देखेंगे अपनी कुछ फंडामेंटल जो डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इनके साथ भी इनको यूज किया जाता है। तो यूजुअली अपन क्या मानते हैं, मतलब फैक्ट टाइप इसको माना जाता है कि जैसे कि एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन को अपन ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं, और जो -x डायरेक्शन है उसको अपन मानते हैं वेस्ट। और जो ऊपर वाला अपना जे कैप है, मतलब जे कैप मतलब जो वाई डायरेक्शन है पॉजिटिव वाला, उसे मानते हैं अपन नॉर्थ। और नीचे वाला जो अपना नेगेटिव वाई डायरेक्शन उसे मानते हैं अपन साउथ। इनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ये वाला, तो ये अपना एक्स डायरेक्शन है लेकिन इसे अपन ईस्ट भी कह सकते हैं। ये अपना -x डायरेक्शन है लेकिन अपन इसको वेस्ट भी कह सकते हैं। ये अपना +y डायरेक्शन है लेकिन अपन इसको साउथ नॉर्थ भी कह सकते हैं, नॉर्थ। ये अपना -y वाला डायरेक्शन है तो इसको अपन साउथ भी कह सकते हैं। तो जैसे कि यार अपन को लिखना है कि क्वेश्चंस में आगे चल के फिजिक्स में ये काम में आती है ज़्यादातर, तो अपन आगे चल के क्वेश्चंस में सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा रहता है कि वो 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो अपन इसको सिंपली लिख सकते हैं 10 आई कैप ईस्ट पॉजिटिव, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चला। उसके बाद वो रिटर्न करके 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चला, तो अपन इसको लिख सकते हैं -10 आई कैप। तो अगर अपन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे सारी चीजें में, तो ये अपने इक्वल मैग्नीट्यूड कट जाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वो जहाँ पे था वहीं पे लौट के वापस आ गया। ये सब चीजें देखने के लिए इसका सिंपल सा यूज किया जाता है। इसी के साथ बेस वेक्टर्स को खत्म करते हैं। बेस वेक्टर्स बस सिंपल सी चीज है कि इसका डायरेक्शन के साथ सिग्निफिकेंस है। किसी भी चीज का डायरेक्शन बताने के लिए इनको यूज किया जाता है। इनका और ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड भी यूनिट रहता है बस।
और अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स।